लखीसराय में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जमकर गरजे। अमित शाह के निशाने पर भ्रष्टाचार और नीतीश कुमार रहे। भारत माता की। जरा जोर से बोलिए, पटना तक आवाज जानी चाहिए। उनको मालूम पड़ना चाहिए लखीसराय में भाजपा वाले इकट्ठा हुए हैं। 10 महीने में 5वीं बार बिहार दौरे पर आए बीजेपी के चाणक्य अमित शाह ने 2024 का एजेंडा सेट कर दिया। अमित शाह के निशाने पर भ्रष्टाचार और नीतीश कुमार रहे। ये पलटू बाबू नीतीश कुमार जी पूछ रहे थे कि 9 साल में क्या किया। अरे नीतीश बाबू, जिनके साथ इतना बैठे हो, जिनके कारण मुख्यमंत्री बने, जरा तो लिहाज रखो। 9 साल में देश भर में ढेर सारे काम मोदी जी ने किए। लखीसराय में जनसभा को संबोधित करते हुए मंच से अमित शाह ने नीतीश कुमार पर जमकर हमला किया। अमित शाह ने नीतीश कुमार को पलटू बाबू तो कहा ही, साथ ही ये भी कह दिया कि वो सत्ता के लिए भ्रष्टाचारियों की गोद में बैठ गए। 20 लाख करोड़ के घपले, घोटाले, भ्रष्टाचार करने वाले कांग्रेस, लालू प्रसाद यादव और अरविंद केजरीवाल के साथ बैठकर आप सत्ता हथियाने का प्रयास करें। अमित शाह ने लखीसराय के मंच से आह्वान किया, 2024 में बिहार की सभी 40 सीटों को जीतना है। इसके अलावा अमित शाह ने 2025 में बिहार से नीतीश सरकार को उखाड़ फेंकने का संकल्प दोहराया। अमित शाह ने लोगों से पूछा कि जो आदमी बार बार अपना स्टैंड बदले, क्या उसे बिहार की गद्दी पर बैठे रहने का हक है? नीतीश बाबू, आपने क्या किया इसका हिसाब दीजिए। बिहार वालों, मुझे एक बात कहनी है, जो आदमी, जो नेता हर बार घर बदले, इस पर विश्वास कर सकते हैं क्या? जोर से बोलिए, कर सकते हैं क्या? ऐसे व्यक्ति के हाथ में बिहार सौंपना चाहिए क्या? नीतीश कुमार पर हमला करने के बाद अमित शाह ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर तंज कसा। शाह ने कहा कि 20 साल से कांग्रेस राहुल गांधी को लॉन्च करने में लगी है, मगर कांग्रेस हर साल 20 साल से, कितने साल से, जरा जोर से बोलो, 20 साल से, कितने साल से? 20 साल से राहुल बाबा का लॉन्चिंग कर रही, मगर ये लॉन्च ही नहीं होते। इस बार भी कांग्रेस ने पटना में राहुल बाबा का लॉन्चिंग का एक विफल प्रयास किया है। लखीसराय के मंच से अमित शाह ने जिस तरीके से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और भ्रष्टाचार पर प्रहार किया, उसको देखकर तो यही लगता है कि आने वाले दिनों में हमले और ज्यादा तेज होंगे। न्यूज़ 18 के लिए लखीसराय से शैलेंद्र की रिपोर्ट। भारत माता की। विपक्ष की अगली बैठक की तारीख और जगह बदल गई है। अब शिमला की जगह बेंगलुरु में बैठक होगी, जो 13 और 14 जुलाई को होगी। नई तारीख और जगह की जानकारी एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने दी है। 23 जून को पटना में विपक्षी दलों की बैठक हुई। उसी बैठक में ये तय हुआ कि 10 से 12 जुलाई के बीच शिमला में विपक्षी नेताओं की अगली बैठक होगी, जिसमें गठबंधन के नाम सहित तमाम मुद्दों पर एक राय बनाई जाएगी। लेकिन पहली बैठक की तरह विपक्ष की दूसरी बैठक की तारीख बदल गई है। अब शिमला की बजाय बेंगलुरु में बैठक होगी, वो भी 13 और 14 जुलाई को। इस बात की जानकारी एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने दी। तुमची बैठक ही करण्याचा निर्णय आम्ही घेतला आहे आणि ती 13 आणि 14 जुलैला बंगलोर या ठिकाणी ती बैठक होणार आहे। बैठक की तारीख और जगह बदल गई, लेकिन जेडीयू के प्रवक्ता नीरज कुमार को इसकी जानकारी ही नहीं। नीरज ने बैठक की जगह शिमला के बदले बेंगलुरु करने पर कहा कि इस मुद्दे पर पार्टी के शीर्ष नेता बयान देंगे, लेकिन नीतीश कुमार की भूमिका कहीं से कम नहीं हुई। ये तो आपसी सहमति से होता होगा ना, ऐसा थोड़ी, मुझे इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन यह निश्चित रूप से शीर्ष नेतृत्व के तमाम तथ्यों को जानकारी रहती होगी, लेकिन उद्देश्य तो सबका स्पष्ट है। इसलिए इसके बीच जो अंतर्विरोध खोजेंगे ना,
वो मुगालते में जी रहे हैं। 2024 में मोदी का विदाई तय है। कहने को नीतीश कुमार विपक्ष को एकजुट करने की मुहिम में लगे हैं। कयासबाजी ये भी लगाई जा रही थी कि नीतीश को विपक्षी गठबंधन का संयोजक भी बनाया जाएगा। सवाल है कि ऐसे में जो घोषणा नीतीश कुमार को करनी चाहिए वो शरद पवार ने क्यों की। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। विपक्षी एकता को लेकर उपेंद्र कुशवाहा ने एक बार फिर नीतीश कुमार पर सीधा हमला बोला। कुशवाहा ने कहा कि विपक्षी दलों की संयुक्त बैठक के बाद नीतीश कुमार ने अपने लिए सभी संभावनाएं खुद खत्म कर दी है। लालू प्रसाद ने राहुल गांधी को भरी बैठक में दूल्हा बता दिया। इस मसले पर नीतीश कुमार को खुद चिंतन करना चाहिए। भैया जिस समय हम बताते थे उस समय बड़ी संभावना थी अगर पार्टी को उस रूप में खड़ा किया जाता बिहार में, क्योंकि नीतीश जी जिस पार्टी के नेता हैं वह पार्टी बिहार में ही, उस पार्टी का जनाधार बिहार में ही था। उसको और मजबूत करते तो आधार मजबूत होता तो देश के नेता बन सकते थे नीतीश जी। उस वक्त संभावना थी, उस संभावना को नीतीश जी ने खुद ही खो दिया है। लोकसभा चुनाव